मैं अखिल मिश्रा बैंकिंग की तरफ से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आज आया हूं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको वीक में इस वीक से 2 या 3 वीडियो करके देंगे, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 वीडियो देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी सामने एसबीआई क्लरिकल का रिजल्ट आया, जिसमें बहुत सारे बच्चे पास किए और सबसे बड़ी चिंता हो जाती है जीके को लेके कि जीके में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करें या बैंकिंग पे ज्यादा फोकस करें या स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा फोकस करें, तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में रहता है। लेकिन आपको जो करना है, आपको तीनों पैरेलली लेके चलना है, मतलब करंट अफेयर्स भी लेके चलना है, स्टैटिस्टिक्स भी लेके चलना है और आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी साथ में लेके चलना है। तो उसी क्रम में आज स्टैटिस्टिक्स में हम आपके लिए अवार्ड्स का एक टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आपको जो एसबीआई का मेंस एग्जाम आने वाला है उसमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि नोबेल अवार्ड, ऑलरेडी नोबेल अवार्ड का डिक्लेरेशन हो चुका है। सारे स्टूडेंट जो हैं उम्मीद करते हैं कि 2020 में जो अवार्ड डिक्लेयर हुआ है सारे बच्चे उसको याद कर लिए होंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ना सिर्फ नाम याद रखना है, बल्कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उस कंट्री का करेंसी क्या है, उस कंट्री का कैपिटल क्या है, उसके अलावा उस कंट्री में अगर किसी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है तो वो भी आपको याद रखना चाहिए, और किस चीज का डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल दिया गया है वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ रहा है वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। अगर मान लीजिए जर्मनी का उन्होंने सिटीजनशिप ले लिया तो ओरिजिनली वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ऐसा भी पूछ देता है। तो आपको उसके भीतर तक जाना चाहिए। तो इसी क्रम में नोबेल अवार्ड में हम आपको इस साल का नोबेल अवार्ड जिन्होंने पाया उसका नाम हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि सब आप लोग याद कर लिए होंगे। नोबेल अवार्ड से स्टैटिस्टिक्स में जो जीके आ सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नोबेल अवार्ड जो स्टार्टेड हुआ था, ये हुआ था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का डिस्कवरी किया था। डायनामाइट का डिस्कवरी किया था जिसका कि विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि डायनामाइट का डिस्कवरी किसने किया, तो अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ये अवार्ड स्टार्ट किया 1901 से, 1901 साल से। उस समय टोटल 5 सेक्टर में दिया जाता था, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पीस में, लिटरेचर में और मेडिसिन में। इसके बाद 1961 में इकोनॉमिक्स का ऐड कर दिया गया। तो टोटल अगर पूछे कि नोबेल अवार्ड कितने सेक्टर में दिया जाता है, तो टोटल सेक्टर हो गया मेरा 6। टोटल सेक्टर हो गया 6। तो ये नोबेल अवार्ड कौन कंट्री देती है, तो नोबेल अवार्ड देती है स्वीडन कंट्री। स्वीडन कंट्री देती है नोबेल अवार्ड। स्वीडन का कैपिटल हो गया स्टॉकहोम और करेंसी हो गया स्वीडिश क्रोनर। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन कंट्री इसको देती है, तो स्वीडन। कैपिटल कहाँ है, तो स्टॉकहोम। और स्वीडन का करेंसी क्या है, तो स्वीडिश क्रोनर। सिर्फ एक अवार्ड ऐसा है पीस का, सिर्फ एक अवार्ड ऐसा है पीस का जिसका कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑस्लो में होता है। ऑस्लो इज द कैपिटल ऑफ द नॉर्वे और वहां का भी करेंसी क्रोनर ही है। बाकी सारे अवार्ड जो है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, लिटरेचर के, मेडिसिन के और इकोनॉमिक्स के, उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉकहोम में होता है। सिर्फ ऑस्लो में पीस अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नोबेल अवार्ड कौन सा करेंसी में दिया जाता है। ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें जो टिक करते हैं वो है यूएस डॉलर। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नोबेल अवार्ड यूएस डॉलर में नहीं दिया जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि नोबेल अवार्ड जो है वो स्वीडिश क्रोनर करेंसी में दिया जाता है, ये यूएस डॉलर में नहीं दिया जाता है। तो इसके प्रति ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये स्वीडिश क्रोनर में दिया जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हर साल 10 दिसंबर को होता है। 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल का डेथ डे है, तो 10 दिसंबर को इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल का डेथ डे है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा जो पूरे वर्ल्ड में जिनको कि नोबेल अवार्ड मिला है वो यूएसए से बिलोंग करते हैं। सिर्फ जीवी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ही एक ऐसे आदमी थे जिनको कि नोबेल और ऑस्कर दोनों मिला था। नोबेल भी मिला था और ऑस्कर भी मिला था। उसके बाद आज तक कोई ऐसा पर्सनैलिटी नहीं हुआ
जिनको कि नोबेल और ऑस्कर दोनों मिला था। इंडिया में सबसे पहले नोबेल अवार्ड मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में 1913 में। ये नॉट ओनली द इंडिया बट एशिया के पहले आदमी थे जिनको कि नोबेल अवार्ड मिला था। इसके बाद सीवी रमन को 1930 में रमन इफेक्ट के लिए मिला था। रमन इफेक्ट के लिए 1930 में मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल अवार्ड मिला था, जो कि फेमस पर्सनैलिटी हैं। इनके अलावे भी हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन, देन कैलाश सत्यार्थी, बहुत सारे और पर्सनैलिटी को नोबेल मिला है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आता है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सबसे ज्यादा, सीवी रमन के बारे में सबसे ज्यादा, और मदर टेरेसा जो कि अल्बानिया की निवासी थी और इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी, उनको 1979 में। तो आपको नोबेल से जो स्टैटिक का रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, यही क्वेश्चन स्टैटिक में आ सकता है। इसके अलावा नोबेल जो इस साल जिनको मिला है उनका नाम, कंट्री और किस चीज के लिए मिला है, उनको आपको याद रखना होगा। अब देखिए नोबेल के अलावा जो हम आपको दूसरे अवार्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, और इस साल एग्जाम में आ सकता है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट अवार्ड हम बताने जा रहे हैं वो है भारत रत्न अवार्ड। ये इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, और ये अवार्ड जो है इस सीक्वेंस में, ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1954 में। भारत रत्न अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1954 में, और भारत रत्न के साथ साथ ही जो अवार्ड स्टार्ट हुआ था वो था पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। ये भी सिविलियन अवार्ड है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है भारत रत्न, स्टार्टेड इन द ईयर 1954। 1954 में भारत रत्न अवार्ड जो है वो 3 आदमी को मिला था। 3 आदमी में सबसे पहले थे एस राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकेंड प्रेसिडेंट थे आफ्टर द राजेंद्र प्रसाद। और एस राधाकृष्णन बहुत बड़े फिलोसफर थे। जो 5 सितंबर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है। और ये राज्यसभा के चेयरमैन भी थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकेंड में जो मिला था वो था सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको कि 1930 में नोबेल अवार्ड मिल चुका था रमन इफेक्ट के लिए। और थर्ड में थे सी राजगोपालाचारी। ये वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर थे। तो सी राजगोपालाचारी, इन तीनों में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला अवार्ड इन तीनों में से किसको मिला था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर ये ऑप्शन तीनों आपके पास में रहे तो आपको जो टिक करना है इसमें सबसे पहले तो वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो एक क्वेश्चन यहां से आता है। सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि भारत रत्न जो है पोस्टुमसली, मतलब मरने के बाद, आफ्टर द डेथ, ये किसको मिला था, कौन साल में मिला था। तो सेकेंड जो है आफ्टर द डेथ और पोस्टुमसली जो भारत रत्न मिला था वो हमारे देश के सेकेंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको पोस्टुमसली मिला था मरने के बाद। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है कि कब मिला था, तो इन द ईयर 1966। थर्ड क्वेश्चन जो यहां से आता है कि फर्स्ट वुमेन रिसिपेंट ऑफ द भारत रत्न, पहला वुमेन रिसिपेंट कौन भारत रत्न का। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के पीएम इंदिरा गांधी जो कि हमारे देश की फर्स्ट वुमेन पीएम थी, फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर, इनको मिला था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट वुमेन रिसिपेंट ऑफ द भारत रत्न, तो इंदिरा गांधी। अब इससे जो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ईयर में इनको मिला था, तो 1971 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इससे कि मदर टेरेसा को कौन सा ईयर में मिला था, तो 1980 में। नेक्स्ट जो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फॉरेनर रिसिपेंट, कौन से ऐसे पहले विदेशी थे जिनको कि भारत रत्न मिला था। तो फर्स्ट फॉरेनर रिसिपेंट ऑफ द भारत रत्न वाज द खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि 1987 में मिला था। तो ये 4 क्वेश्चन जो है इनसे, ये जो 5 क्वेश्चन भारत रत्न से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते ही रहते हैं।
तो भारत रत्न स्टार्ट हुआ था 1954 में। अगर क्वेश्चन दे दें कि भारत रत्न के साथ पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कौन सा ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो सेम आपका 1954 में। इसके अलावा ये हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछता है फिल्म सेक्टर से, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछता है फिल्म सेक्टर से, वो क्वेश्चन रहता है कि हमारे देश का हाईएस्ट फिल्म फेयर अवार्ड कौन सा है। तो हम आपको एक चीज बता दें कि हमारे देश का जो हाईएस्ट फिल्म फेयर अवार्ड है वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में स्टार्ट हुआ था। 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड स्टार्ट हुआ था और 1969 में पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था देविका रानी को। और 1969 में हमारा 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। 1969 में इसरो का भी स्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो 1969 में बहुत सारे इवेंट है। पहला इसरो का एस्टेब्लिशमेंट, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु है। सेकेंड, 14 बैंक वेर नेशनलाइज्ड, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और दादा साहब फाल्के अवार्ड स्टार्ट हुआ था, ये 1969 में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है कि फिल्म का वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड फिल्म का वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसको कि हम लोग एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। और ये 1929 में स्टार्ट हुआ था, 1929 साल में ये स्टार्ट हुआ था ऑस्कर अवार्ड। और हमारे यहाँ से जो पहला एंट्री था 1958 में, वो मदर इंडिया था, जो कि महबूब खान का था, जो ऑफिशियल एंट्री यहाँ से जिसको कि मिला था। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे अवार्ड हैं जो कि आपको एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और आपको हम बहुत सारे इसके अलावा जो अवार्ड बचे हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। तब तक आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और बेल बटन जरूर आप ऑन करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड करें तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। इस ईयर नोबेल अवार्ड जिनको मिला है वो हम आपको स्क्रीन में अभी देख लीजिएगा, आप लोग यूट्यूब का स्क्रीन में उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। आपको किस कंट्री से बिलोंग करते थे, किनको मिला है और किस डिस्कवरी के लिए मिला है। तो हमारा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन को नहीं किया है, तो ये दोनों जरूर कीजिए।